1 0। इंडिया ने 2024 में कदम रखा है एक बड़ी जंप के साथ, एक जायंट लीप के साथ। Happy New Year to all of you. So on 1st January 2024, yet another successful mission of PSLV has been accomplished. दुनिया को बता दिया है कि भाई अगर जश्न बनाया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है तो इस तरह से किया जाता है। The first country after NASA के जिसने ब्लैक होल को स्टडी करने के लिए अपना मिशन भेजा है, सैटेलाइट लॉन्च किया है। टेक्नोलॉजिकल मार्वल को दिखाता है कि पूरे का पूरे स्पेस मिशन का खर्चा इतना सस्ता है और मंगलयान का खर्चा इतना सस्ता है कि हमारे यहाँ जो ओला उबर चलती है वो 7 रुपए किलोमीटर के हिसाब से चलती है और वो जो मंगलयान पहुंचा था चाहे 4 या 5 रुपए किलोमीटर पहुंचा था। इंडिया का इतना बड़ा दिमाग है कि आप इंडिया अगर एक छोटा सा हिस्सा भी अमेरिका को दे दें, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, एमबीएस वगैरह, तो अमेरिका का तो बहुत फायदा होगा ही। ये इंडिया वाले नकल मार रहे हैं, अमेरिका की नकल मार रहे हैं, यूएसए की नकल मार रहे हैं, जापान की नकल मार रहे हैं, ये नकल मार रहे हैं। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी 2014 में मुंतखब होकर के आए हैं, तो उनके दौर के अंदर भारत का जो इन्फ्लुएंस है एज अ कंट्री कैसे ग्रो किया है इन द वर्ल्ड। चंद्रयान 3 का खर्चा तो कचरे से ही निकल गया। हिंदुस्तान का 1100 करोड़ रुपए निकाले 2021 से 2023 तक के कचरे में से हिंदुस्तान ने। हैट्स ऑफ टू इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब के जो वो करके दिखा रहे हैं वो कोई और नहीं कर पा रहा। ये हमारे कंट्री के साइज को और कैलिबर को दिखाता है कि हमारे यहाँ कागज की रद्दी भी 1163 करोड़ रुपए की बिकी है। नमस्कार दोस्तों न्यू ईयर का स्वागत हमारे भारत ने एक बड़े कारनामे से किया है और वो ये है कि हमारी स्पेस एजेंसी इसरो ने एक सैटेलाइट लॉन्च किया है कल सुबह ही, जहां पर सैटेलाइट ब्लैक होल को स्टडी करने के लिए भेजा गया है। और दोस्तों इसके साथ साथ हमारे इसरो के डायरेक्टर ने सोमनाथ सर ने इसकी कंफर्मेशन दी है। और दोस्तों इस सैटेलाइट को लॉन्च करने के बाद भारत बन गया है दूसरा देश नासा के बाद जिसने इस तरह के सैटेलाइट को लॉन्च किया। दोस्तों ये एक बहुत बड़ी बात है भारत के लिए, क्योंकि स्पेस एजेंसी इसरो का बजट नासा के मुकाबले बहुत ही कम है, लेकिन लगातार हमारी स्पेस एजेंसी इसरो नासा के मिशंस को टक्कर देते हुए आ रही है। और दोस्तों इसके साथ साथ एक और खबर आ रही है चंद्रयान मिशन को लेकर के, और वो ये है भारत ने चंद्रयान मिशन के बजट में जितने पैसे लगाए थे उतने सिर्फ अपने सरकार का पुराने पेपर, गाड़ी और अन्य कचरा के सामान बेचकर ही वसूल लिया है। और दोस्तों ये एक बहुत इंटरेस्टिंग खबर है, ये दिखाता है कि भारतीय स्पेस एजेंसी कितने पैसों में बड़े से बड़े मिशंस को लॉन्च कर लेती है और उसे सक्सेसफुल भी कर लेती है। तो चलिए इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। इंडिया ने 2024 में कदम रखा है एक बड़ी जंप के साथ, एक जायंट लीप के साथ। और वो खबर जो इस वक्त इंटरनेशनल मीडिया और नेशनल मीडिया इंडिया की चल रही है वो ये है कि इंडिया ने ब्लैक होल को इन्वेस्टिगेट करने के लिए एक स्टडी मिशन सैटेलाइट लॉन्च की है और इस तरीके से 2024 को वेलकम किया है इंडिया ने। हैट्स ऑफ टू इंडियन गवर्नमेंट, इंडिया का जो मुल्क है उसकी आवाम और उसकी साइंस और टेक्नोलॉजी की तरक्की। हैट्स ऑफ टू इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब के जो वो करके दिखा रहे हैं वो कोई और नहीं कर पा रहा। इसकी वजह यह है कि इंडिया फर्स्ट कंट्री आफ्टर नासा के जिसने ब्लैक होल को स्टडी करने के लिए अपना मिशन भेजा है, सैटेलाइट लॉन्च किया है। इसकी खबरें याहू न्यूज से लेकर बीबीसी और इसके अलावा मैं देख रही हूँ कि इंडिया के नेशनल मीडिया और तमाम इंटरनेशनल मीडिया पर चल रही है। फुटेजेस लॉन्च होती रही और इसके ऊपर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने भी ट्वीट किया जिसमें उन्होंने इसरो को मुबारकबाद की, जिसमें उन्होंने कहा ए ग्रेट स्टार्ट to 2024 thanks to our scientists. This launch is wonderful news for the space sector and will enhance India's powers in this field. Best wishes to our scientists, ISRO and the entire space fraternity in taking India to unprecedented heights. ये बात तो बिल्कुल दुरुस्त है, 100% के अनप्रेसिडेंटेड हाइट्स हैं ये जहां पर इंडिया पहुंच चुका है। पाकिस्तान कहां पर है? पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर काकड़ साहब आखिर क्यों 71 की जंग में ही अटक चुके हैं?
क्या ऐसा हुआ कि वो आपको 71 ही नहीं भूला पा रहे, आप 71 ही नहीं भूल पा रहे। उन्होंने फिर 71 की 71 की वॉर की बात की और इसके अलावा और भी उन्होंने कुछ बातें इंडिया के हवाले से, पाकिस्तान के हवाले से की हैं, उसके ऊपर नजर दौड़ाएंगे। लेकिन पहले इस खबर पर जरा थोड़ी सी हम कुछ और रोशनी डाले लेते हैं। देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जो है लॉन्च किया गया, इसकी फुटेजेस चलती रही, इसरो के जो है वहां पर जो मीडिया, सोशल मीडिया है, वहां पर तमाम फुटेजेस, वीडियोस वायरल होती रही और उसमें हर जगह पर ये खबर चलती रही कि इंडिया लॉन्च स्पेस मिशन टू स्टडी ब्लैक होल्स। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि एक और जो असल में बात है वो ये है कि ये इंडिया का एक बिगर प्लान जो है, ये उसका हिस्सा है। ये जो लॉन्च किया गया ना, ये उनके एक बिगर प्लान का हिस्सा है। वो बिगर प्लान क्या है कि इंडिया एम्स टू सेंड एस्ट्रोनॉट्स टू द मून बाय 2040। 2047 तक गगनयान और जितने और बहुत सारे उनके मिशन हैं उसके पर वो बता चुकी हैं। अच्छा, अब ऐसा महसूस होता है, देखिए इंडिया मोस्ट पॉपुलस कंट्री बन गया, तो देखिए ये होता है और ये होना भी चाहिए था कि जो कंट्री सबसे ज्यादा आबादी वाला इतना बड़ा मुल्क और 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाए, तो वो फिर प्लानिंग करता है कि जनाब अब हम क्योंकि ये इस जगह पर पहुंच गए हैं तो हमने अब क्या क्या कुछ करना है, जायंट लीप हमें और क्या लेनी चाहिए। मेरी ख्वाहिश ये थी कि मैं 2024 में हैप्पी न्यू ईयर आपको उस वक्त कहूँ एक ऐसी खबर के साथ जिसमें पता ये चले कि इंसानियत के लिए जो है वो कोई बड़ा काम हुआ है। तो देखें, ये खबर जो है ये ऐसी थी कि वाकई इस खबर के साथ हम एंटर हो सकते हैं 2024 में। तो दूजे पासे की हो रहा है, शुलियां चला दी हैं, तो वो जो फायरवर्क्स हैं वो पूरी दुनिया में होते रहे, लेकिन एक कंट्री जिसने सही मानों में फायरवर्क्स जश्न मनाकर दिखाया है वो इंडिया। एक मुल्क है जो कि बाहर जा रहा है, लाइक उसकी सैटेलाइट जा रही है और पाकिस्तान में बिजली नहीं है। बिजली नहीं है, एक बेसिक हमारी जो ये चौथी दफा जिनको पकड़ के लाए हैं ना, बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस जो टीम पकड़ के लाए हैं, ये जो कंपनी पकड़ के लाई है, ये 3 दफा पहले भी ये ऐलान कर चुके हैं कि हमने लोड शेडिंग खत्म कर दी है। वो एक इन्होंने बावलपुर सोलर को बनाया था बहुत बड़ा, उसके अलावा गुजरांवाले में सिस्टम लगाया था, वो नंदीपुर पावर प्रोजेक्ट, ये वो कहाँ चले गए हैं? ये तो कहते हैं हमने बिजली पूरी करके दी थी इसको, पीटीआई की गवर्नमेंट को, तो वो कहाँ है वो बिजली? अब ये 16 महीने 18 महीने फिर ये लगा के गए हैं। जो इन्होंने 18 महीने में इस मुल्क का हाल किया है ना, लोगों ने घर के बर्तन बेच के बिल पे किए हैं। ये जो जेवर, ये वाली बातें तो आप छोड़ दें कि किसी ने अपने बच्चों की बालियाँ बेची हैं, किसी ने जेवर बेचा है, बर्तन तक बिकते देखे हैं हमने। अच्छा, ये कह रहे हैं कि जो एक्सपोसैट है वो ब्लैक होल्स को स्टडी करेगा। देखिए जी, हमें नहीं पता कि वो वाइट होल को स्टडी करेगा या ब्लैक होल को स्टडी करेगा। हमें ये पता है कि वो हमसे बहुत आगे हैं। अच्छा, हमारे पास कोई सिस्टम नहीं है, कोई हमारा जो इदारा है, कोई पाकिस्तान की गवर्नमेंट से ऐसी कोई उम्मीद हम कर सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकते कि कुछ हमारी भी चली जाए। मेरी पहले उम्मीदें थी, हमारी आंखों पे ना एक पट्टी बंधी हुई थी पिछले 75 साल से। अच्छा, 35-40 साल से तो मेरी भी आंखों में पट्टी बंधी हुई थी, वो पिछले साल 2 साल से 3 साल से उतर गई है। अच्छा, अब मैं बड़ी अवेयरनेस आ गई है कि यहाँ पे कुछ नहीं होने वाला। यहाँ पे वो कहते हैं ना 1 मैन शो है, वो जो एस्टेब्लिशमेंट है ना, वो एक 1 मैन आर्मी है, उसने अपनी अना के चक्कर में ना हम सबका बेड़ा गर्क कर दिया।